हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम लोमरोड री सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में संस्कृत व्याकरण में बात की थी कित प्रत्ययों से संबंधित, जिसमें हमने दो कित प्रत्यय पढ़े थे, कत और कत वतु। कत और कत वतु दोस्तों आपके क्या होते हैं? निष्ठा होते हैं। आज हम बात करेंगे आगे की कित प्रत्ययों की। तो दोस्तों बात करते हैं किसकी? कित प्रत्ययों की। तो कित प्रत्ययों में आप देखिए, सबसे पहले आपका प्रत्यय है कत्वा। क्या है? कत्वा है। कत्वा की बात करें दोस्तों तो इसमें शेष क्या रहता है? त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है। अगर इसकी पहचान की बात करें, आप किस प्रकार पहचानेंगे कि इस शब्द के अंदर कत्वा प्रत्यय है? तो आपको पहचान में क्या देखना है? या तो आपको तवा मिलेगा शब्द के अंत में, या फिर टवा मिलेगा। क्या मिलेगा? या फिर तवा मिलेगा या टवा मिलेगा। मिलेगा किस प्रकार? तो दोस्तों एक शब्द देख लेते हैं हम, उक्तवा। इसमें आपको पूछ लिया जाए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आपने जब इस शब्द को पढ़ा तो आपको ध्वनि किसकी? उक्तवा। उक्तवा यानी ध्वनि किसकी? तवा की आई, और तवा की जहाँ ध्वनि आती है वहाँ प्रत्यय कौन सा होता है? कत्वा प्रत्यय होता है। तो दोस्तों आपको पहचान में तवा या फिर टवा ध्यान रखना है। अब बात करें, अगर टवा की बात करें तो आपको क्या मिलता है? इष्टवा। इस शब्द में आपको अगर प्रत्यय पूछ लिया जाता है तो आपको बताना क्या है? आप इसको शब्द को बोलेंगे तो आपकी ध्वनि क्या आएगी? इष्टवा यानी टवा की ध्वनि आएगी। और टवा किस में शेष रहता है? कत्वा में। तो प्रत्यय भी कौन सा है? कत्वा। दोस्तों ये टवा इसलिए बनता है, कई बार क्या होता है, इस तय की क्या हो जाती है? इति संज्ञा, और इति संज्ञा होने से तय हो जाता है। दोस्तों आपको ये बातें ध्यान नहीं रखनी कि किस प्रकार इति संज्ञा हुई, किस प्रकार नहीं हुई। हमें यह नहीं पूछा जाएगा कि तय में क्यों परिवर्तन हुआ, हमें शब्द दे के पूछा जाएगा इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए, तवा भी आता है और शब्द के अंत में टवा भी आता है। आगे बात करें तो ये क्या होता है? कत्वा प्रत्यय धातु से प्रयुक्त होता है। किसे? धातु से। और ये बात हमने की थी कि जितने भी कृदंत प्रत्यय हैं वो किसे? धातु से प्रयुक्त होते हैं, इसलिए कत्वा भी आपका कृदंत प्रत्यय है। भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त। किस काल के अर्थ में? भूतकाल के अर्थ में कत्वा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। और ये किसके लिए? करके सीखने यानी करके अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये अव्यय हैं, इनके क्या नहीं चलते? रूप नहीं चलते। दोस्तों ये अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते। जिस प्रकार शब्द देख लीजिए, चित्वा। अब इस चित्वा का आप कोई लिंग नहीं बता सकते। लिंग क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि दोस्तों अव्यय का कोई लिंग नहीं होता। क्या होता? अव्यय का कोई लिंग नहीं होता। ये दोस्तों बात याद रखिए आप, लिंग नहीं होता यानी अव्यय क्या क्या नहीं होता? कोई लिंग नहीं होता। अगर हम इसके विसर्ग लगा देंगे तो ये किसका हो जाएगा? पुल्लिंग का। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अव्यय का लिंग नहीं होता है, इसलिए इसके विसर्ग भी आपको नहीं लगाना है। तो ये बात किसकी की दोस्तों? अव्यय की। यानी कत्वा आपका क्या है? अव्यय है, और अव्यय का क्या नहीं होता है? कोई लिंग नहीं होता है। अगर अव्यय का कोई लिंग हो तो वो अव्यय नहीं कहलाएगा दोस्तों। इसलिए अव्यय का क्या नहीं होता है? कोई लिंग नहीं होता है। अब बात करें दोस्तों इसकी उदाहरणों की। यह चीज तो दोस्तों आपको पूछी नहीं जाएगी, अभी तक रीट के अंदर ये चीज नहीं पूछी गई है। ये तो हम सामान्य जानकारी के लिए साथ साथ लिखे रहे हैं। ये चीज पूछ सकते हैं कि कत्वा क्या है? अव्यय। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि कत्वा क्या है? अव्यय। बाकी की ये चीजें आपको नहीं पूछी जाती है। अभी तक पूछी नहीं गई, आपको शब्द दिया जाता है और उस शब्द में आपको बताना होता है इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो साधारण सी चीज़ें हैं। आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें प्रत्यय किस प्रकार निकालें। अब बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गुण प्लस वर्दी की। गुण प्लस वर्दी, और वो भी क्या नहीं होती है? यहाँ पर होती नहीं है। गुण और वर्दी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने नियम लिखा था पहली क्लास में कि कित प्रत्ययों में क्या नहीं होती है?
कित प्रत्ययों में आपकी गुण और वृद्धि नहीं होती है। और कत्व आपका क्या है दोस्तों, कित प्रत्यय। ये बात हमने पहली क्लास में दोस्तों की थी। अब बात करें आगे की, तो इसके उदाहरण की बात करें तो आपका क्या है, जी के साथ आपका क्या लगाना, कत्व, यानी जी धातु के साथ कत्व लगाना है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, गुण तो होगी नहीं क्योंकि कत्व आपका क्या है, कित प्रत्यय। कत्व आपका क्या है, कित। वृद्धि भी नहीं होगी क्योंकि यह कित प्रत्यय है। अब बात करें तो जी का तो जी रहेगा, न आपको क्या करनी, वृद्धि करनी और न गुण करनी। अब बात करें आगे शब्द क्या जुड़ेगा, तो आगे आप कत्व में क्या शेष रहता दोस्तों, आपका तवा शेष रहता। क्या शेष रहता, तो तवा। तो जी के साथ तवा जोड़ दीजिए, आपका क्या बनेगा, जीतवा शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीतवा शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक और की बात करें, क्रि के साथ आपको कत्वा लगाना है। क्रि धातु के साथ आपको क्या करना है, कत्वा लगाना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें तवा शेष रहता है। क्रि का री का आपको न गुण करना न वृद्धि करना, तो क्रि का क्रि रहेगा और कत्वा का आपका तवा मिलेगा, कृत्वा आपका शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इसमें क्या नहीं होती, गुण और वृद्धि नहीं होती। तो दोस्तों गुण और वृद्धि नहीं होती, तो इस प्रत्यय में होता क्या है, होता है आपका संप्रासारण। क्या होता है, संप्रासारण होता है। अगर इस संप्रासारण की बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाता है, ऊ का तो आपका वे हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, ई का ये हो जाता है, री का क्या हो जाता है, रे हो जाता है, और ली का आपका ले हो जाता है। ये दोस्तों बात हमने पहली क्लास में की थी। जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास नहीं देखी वो बिल्कुल देख के, हमने धातु परिवर्तन के सारे गुण, वृद्धि, आदि, संप्रासारण, कित प्रत्यय, ये सारी बातें हमने पहली क्लास में पढ़ी है। तो अगर आप पहली क्लास देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब बात करें संप्रासारण की, तो वे का ऊ होता है, ऊ का वे होता है, ये का ई होता है, ई का ये होता है, और री का रे होता है, रे का री हो जाता है, ली का ले होता है, और ले का ली हो जाता है। तो दोस्तों ये बात करें इसमें उदाहरण की, तो पहला उदाहरण है वच धातु के साथ आपको क्या लगाना, कत्वा लगाना। दोस्तों हम एक ही धातुएं ले रहे हैं, लगभग हर एक प्रत्यय में सेम ही आपकी धातु ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको हर एक चीज आसानी से समझ आ जाए, इसलिए हम एक ही धातु ले रहे हैं। बाकी तो अन्य धातु भी हम ले सकते, लेकिन वच धातु के साथ आपको क्या करना, कत्वा प्रत्यय लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, संप्रासारण, और यहाँ पर आया क्या है, वे, तो वे का संप्रासारण करना है। कत्वा में तो आपका तवा शेष रहेगा, वे का संप्रासारण करना है, तो वे का क्या होगा दोस्तों, के होगा। क्या होगा वे का आपका संप्रासारण क्या होगा, ऊ होगा। क्या होगा, ऊ होगा। अब दोस्तों एक बात और आ जाती है, एक नियम और आ जाता है कि धातु के अंत में चे और जे हो तो परिवर्तन किसमें, के में होता है। और कब नहीं होता है, जब शेष मिलने वाले का पहला वर्ण स्वर हो तो वहाँ के में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन या तो शेष क्या मिलता है, तवा मिलता है। क्या मिलता है, तवा। और तवा में पहला वर्ण क्या है, आपका व्यंजन है। और जहाँ पर व्यंजन हो तो हम आसानी से चे को के में परिवर्तन करेंगे, जे को भी के में। तो यहाँ पर धातु के अंत में, वच धातु के अंत में क्या है, चे है, तो चे को परिवर्तन किस में करेंगे, के में परिवर्तन करेंगे। अब क्या करना है, आपका कत्वा का शेष जोड़ना है, शेष तवा है, तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, उक्तवा बन जाएगा। आगे और उदाहरण की बात करें दोस्तों, उदाहरण है आपका यज के साथ कत्वा जोड़ना है। कत्वा में दोस्तों आपका क्या रहेगा, तवा शेष रहेगा। क्या, तवा शेष। यज की बात करें तो ये का संप्रासारण आपको करना है। ये का संप्रासारण किस में होगा, ई में होगा। और धातु के अंत में जे है, तो जे को परिवर्तन किस में, के में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। पहला वर्ण आपका क्या है, जो शेष मिलता है उसका क्या है,
व्यंजन है और व्यंजन होने पर हम आसानी से परिवर्तन जे को किस में, के में कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर किस में करेंगे, के में परिवर्तन करेंगे। लेकिन दोस्तों के में परिवर्तन करने के बाद हम जोड़ेंगे क्या, तवा। तो इक्तवा शब्द हमारा क्या बनता है, इक्तवा। तो दोस्तों यहाँ पर ये इक्तवा नहीं बनता। यहाँ पर दोस्तों एक आपको चीज ध्यान रखनी है, यज धातु के जे को क्या हो जाता है, के होता है और के की इति संज्ञा होकर के किसमें, से में परिवर्तन होता है। ये दोस्तों संस्कृत के कुछ लघु सिद्धांत कौमादी के आधार पर कुछ नियम है, उन नियमों के आधार पर क्या होता है, के का इसमें से में परिवर्तन हो जाता है और इस ते का भी क्या हो जाता है, इति संज्ञा होने से टे में परिवर्तन है और यहाँ क्या लग जाता है, वाह। तो सही शब्द आपका क्या बनेगा, इष्टवा शब्द बनेगा। सही क्या बनेगा, इष्टवा बनता है। तो दोस्तों यह बात किसकी की हमने, संप्रासारण की। किसकी की, संप्रासारण की हमने बात की। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें हमने एक नियम और पढ़ा था कि कित प्रत्ययों में क्या होता है, ने और में का लोप होता है। किसका, ने और में का लोप होता है। होता किस प्रकार है, तो हम बात करेंगे दोस्तों। आपको क्या करना है, हन धातु के साथ कत्वा लगाना है। हन धातु के साथ करना क्या है, कत्वा लगाना है। तो दोस्तों हन का आप धातु के अंत में क्या है, ने, तो हमें क्या करना है, ने और में का लोप क्यों करना है, क्योंकि कित प्रत्ययों में हम ने और में का लोप करते हैं और कत्वा आपका क्या है, कित प्रत्यय। क्या है, कित प्रत्यय है। तो आप ने का लोप कर दीजिए, तवा का क्या बचता है, कत्वा का क्या बचता है, तवा। तो आपका क्या बनेगा, तवा जोड़ दीजिए, हंतवा शब्द बनता है। दोस्तों हम उदाहरण एक दो लेते रहेंगे, ज्यादा उदाहरण नहीं लेंगे, क्योंकि आप किसी भी किताब से ज्यादा उदाहरण देख सकते हैं। रम के साथ आपका कत्वा जोड़ना है। कत्वा में तवा शेष रहता है। क्या, तवा शेष रहता है, ये बात आपने निकाल दी। अब रम का क्या होगा, धातु के अंत में मैं है, मैं का लोप कर दीजिए और तवा जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, रतवा शब्द बनेगा। ये बात दोस्तों ने और मैं के लोप की हमने की। अब बात करते हैं दोस्तों एक और नियम की। एक और नियम था कि आई का किस में परिवर्तन है, आ में परिवर्तन हो जाता है। और ये आई का आ में परिवर्तन कब नहीं होता है, तो नहीं होता है जब क्या हो, स्वर। स्वर भी किसका हो, इस जो शेष मिलता है उसका क्या हो, पहला वर्ण स्वर हो, तो आई का आ में परिवर्तन नहीं होता है। और जब यहाँ पर हमने देखा तो तवा है, तवा आपका क्या है, व्यंजन, तो बिल्कुल आई का आ में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों आपकी धातु है गलई, गलई के साथ आपका कत्वा जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, गलई धातु के अंत में क्या है, आई, और आई को परिवर्तन किस में करेंगे, आ में, तो गला हो जाएगा और कत्वा का क्या जुड़ेगा, तवा, यानी कत्वा में तवा शेष रहता है। आपका शब्द क्या बनेगा, गला तवा। इसी प्रकार एक और है, त्रय धातु है, इसके साथ आपको कत्वा लगाना है। क्या करना, त्रय धातु के साथ कत्वा। तो यहाँ पर आई है, आई को आ में परिवर्तन करते हैं तो त्रा हो जाता है और कत्वा का क्या, तवा लगता है, तो आपका क्या होता है, त्रा तवा शब्द बन जाता है। दोस्तों ये बात किसकी की, आई से आ में परिवर्तन की बात है की। अब बात करते हैं एक चे और जे के बाद अगर के हो, चे और जे हो धातु के अंत में, यानी धातु के अंत में चे और जे हो तो परिवर्तन चे का के में होता है, जे का भी के में होता है। होता कब नहीं, जब शेष मिले और उसका शेष का पहला वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन या तो तवा में व्यंजन है तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो अब बात करें उदाहरण की, तेज धातु के साथ आपका क्या करना है, कत्वा लगाना है। तेज धातु के साथ आपका कत्वा लगाना है, तो तेज धातु के अंत में क्या है, जे, और धातु के अंत में जे होता है तो उसको परिवर्तन के में करते हैं। के भी आधा है दोस्तों, तो तेज का तज और जे का परिवर्तन के में हो गया।
कत्वा में तवा शेष रहता, तवा लगा दीजिए। तेज त्यक तवा आपका शब्द बना। क्या बना? तक तवा आपका शब्द बना। तो दोस्तों इस प्रकार से जय का क में परिवर्तन करना था और हमने कर लिया। अब बात करेंगे दोस्तों आगे की। आगे का हमारा पढ़ती है दोस्तों लयप। लयप पढ़ती है। कौन सा पढ़ती है? लयप है। और इस लयप की बात करें दोस्तों तो इसको लिप पढ़ती कहा जाता है। और लिप से इसमें क्या होता है? संस्कृत के नियमों के आधार पर इसमें क्या होती है? परिवर्तन होता है। होती क्या? इति संज्ञा होती है। इति संज्ञा होती है। और इति संज्ञा से क्या होता है? लिप परिवर्तन कित में हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसके अंदर आधा क आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार कितिन में आपका क्या है? पहला वर्ण आधा क है, इसलिए यह कित कहलाया। लेकिन आधा क नहीं दिखाई दे रहा है, आधा ल दिखाई दे रहा, फिर भी यह किस में है? कित में। तो दोस्तों ये बात याद रखनी कि लय पर पढ़ते भी किस में आता है? कित में आता है। तो दोस्तों इसमें शेष क्या रहता? ये रहता है। और ये शेष वाले दोस्तों आपके कितने हो गए? पढ़ते 4 हो गए। जिसमें हमने यत अण्यत कयप की बात तो पहले कर ली थी। अब आपका क्या आया? लयप आया। तो दोस्तों इससे डरना नहीं है। जहाँ पर आपको क्या हो? उपसर्ग, और उपसर्ग के बाद क्या हो? धातु, और धातु के साथ ये हो, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? लयप होगा। बाकी तीनों की हमने पहचान पढ़ ली। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। जिस प्रकार विज्ञाय, क्या है? विज्ञाय ये शब्द है, इसमें आपको पूछ लिया प्रत्यय कौन सा है। तो आपने सबसे पहले देखा धातु के अंत में ये आता है। और ये वाले है कितने? 4 है। कितने हैं? 4 हैं। तो आप कत अण्यत और लय उसकी बात की, तो उनको तो देखा। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि इसके शेष में क्या है? ये, तो ये को आपने देखा। ये से पहले आपने देखा तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा? वी आपका उपसर्ग दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा? वी आपका उपसर्ग। और जिसमें पहले उपसर्ग हो उसके बाद यहाँ देखा तो आपको ज्ञा धातु दिखाई दे रही। तो वी उपसर्ग है, उसके बाद धातु, तो धातु ज्ञा है, उसके बाद यह जुड़ा हुआ। तो प्रत्यय कौन सा है? लयप है। और आपने जब देखा तो यत अण्यत और कयप तो इसमें हो नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो पहचान हमने अलग पढ़ी थी। तो दोस्तों जहाँ पर पहले उपसर्ग दिखे और अंत में ये दिखे, वहाँ पर आपको करना क्या है? प्रत्यय कौन सा? लयप प्रत्यय बताना है। तो दोस्तों इसमें पहचान बिल्कुल आसानी से हम इस पहचान सकते हैं। धातु से परे प्रयुक्त बिल्कुल परे प्रयुक्त होंगे, क्योंकि ये कृदंत प्रत्यय है। ये भी क्या है? अब ये इनके रूप में नहीं चलते, यानी इसके अंदर कोई भी लिंग नहीं है। जिस प्रकार देखिए आदाय, आदाय में आ उपसर्ग है और दा धातु है, और ये इसके साथ प्रत्यय है। तो आदाय में आप इसके पीछे क्या नहीं कर सकते? विसर्ग नहीं लगा सकते। विसर्ग लगाएंगे ये पुल्लिंग का हो जाएगा, और बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये किसी लिंग का नहीं होता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ लयप प्रत्यय जुड़ा हुआ उसमें कोई लिंग नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी उदाहरणों की। सबसे पहले दोस्तों इसमें उदाहरण देखते हैं कि आ, गम और साथ में आपको लयप लगाना है। आ उपसर्ग है, गम धातु है, इसके साथ लयप लगाना है। लयप में आपको पता है ये से रहता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है? आ का तो आ आएगा, और गे का तो गे आएगा। और मैं भी दोस्तों यहाँ पर क्या है? आधा है, तो आपका क्या हो जाएगा? आधा का आधा। तो आगम्य आपका शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आगम्य आपका शब्द बन जाएगा। आगे बात करें, एक और उदाहरण लेते हैं। नी के साथ आपकी यम है, और यम के साथ आपको क्या करना है? लयप प्रत्यय लगाना है। यम धातु के साथ लयप प्रत्यय लगाना है। लगाएंगे किस प्रकार? नी की तो नी, यम का क्या आएगा? यम आएगा। मैं आपका धातु में आधा है तो आधा लिख दीजिए, और लयप का ये रहता है
तो बिल्कुल आप ये, क्योंकि नी उपसर्ग है, यम धातु है और लयप का ये हमने लगाए। एक दोस्तों बात आपको यहाँ पर समझ आई होगी, ये उदाहरण हमने इसलिए लिए क्योंकि एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ध्यान क्या, हमने क्या कहा था कि धातु के अंत में क्या आए, न और में आए तो कित प्रत्ययों में क्या होता है, लोप हो जाता है, और लयप भी आपका क्या है, कित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोप नहीं होता है, नहीं इसलिए होता है क्योंकि पहले आपका क्या अव्यय है, ये उपसर्ग जुड़ने, पहले उपसर्ग जुड़ जाता है, अव्यय जुड़ता है, उस प्रत्यय में क्या नहीं होता है, में का लोप है नहीं होता है। यानी नहीं तो न और में का क्या होता है, लोप होता है, लोप नहीं, यानी नहीं तो यहाँ पर न और में का लोप होगा, नहीं यहाँ पर क्या होगा, संप्रासारण होगा। क्या होगा, नहीं भी यहाँ पर क्या होगा, संप्रासारण भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों क्योंकि अगर संप्रासारण होता तो इस ये का क्या हो जाता, ई हो जाता, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर क्या नहीं, ई नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इतनी सी बात थी, इसमें न में का लोप नहीं होता है, संप्रासारण भी नहीं होता है। आपको करना क्या है, जहाँ पर पहले उपसर्ग दिखे और उपसर्ग के बाद धातु दिखे, धातु के बाद ये दिखे, तो वहाँ पर आपको लयप बताना है, और जोड़ने की हमने बात की तो इनको ऐसा का ऐसा ही जोड़ देना है। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने लयप प्रत्यय की। अब बात करेंगे आगे। आगे आपका प्रत्यय है जो है कितिन प्रत्यय, और कितिन में दोस्तों आपका शेष क्या रहता है, ती रहता है। कितिन में आपका शेष क्या रहता है, ती, ये दोस्तों आपका शेष रहता है। अब बात करें कितिन की, तो कितिन का ती दोस्तों स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। यह प्रत्यय प्रयुक्त किस में होता है, स्त्रीलिंग में होता किस प्रकार, देखिए गति, गति को आपने पढ़ा तो आपको क्या लगा कि गति, गति आपका शब्द क्या है, स्त्रीलिंग का है, क्योंकि इसके साथ क्या है, कितिन प्रत्यय यानी ती शेष है। यानी जब हमने शब्द के अंत में देखा तो यहाँ क्या निकला, ती, और ती किसका है, कितिन का है, और कितिन प्रत्यय प्रयुक्त किस में होता है, स्त्रीलिंग। दोस्तों ये चीज काम आएगी आपकी लिंग में, किस में, लिंग में। आपको जहां पर भी लिंग पूछ लिया जाए, जिस प्रकार हम एक और शब्द और दे देते हैं आपको, शब्द है श्रुति। अब श्रुति में आपको पूछा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में से कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें आपका स्त्रीलिंग है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमने श्रुति शब्द को पढ़ा तो हमारा शब्द के अंत में ती है, और ती किसमें, कितिन में होता है, यानी इसमें कितिन प्रत्यय, और कितिन प्रत्यय किसमें होता है, स्त्रीलिंग में, इसलिए श्रुति में भी आपका स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ये बातें हैं जो आपकी लिंग के अंदर बड़ी काम आने वाली, इनको ध्यान रखना है। और यह भी किसे, धातु से परे प्रयुक्त होता है और भाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये चीज दोस्तों ये सामान्य जानकारी थी किसे, कितिन से संबंधित। अब बात करें यह क्या करता है, गुण और वृद्धि को क्या करता है, यहाँ पर नहीं होगी, यानी गुण और वृद्धि का निषेध करता है। क्यों करता है, क्योंकि यह कितिन भी क्या है, कित प्रत्यय। दोस्तों हमने लयप में पढ़ा था कि वहाँ पर आपकी गुण और वृद्धि भी नहीं हुई। क्या नहीं हुई, गुण और वृद्धि, यानी सारे के सारे जो कित प्रत्ययों के नियम थे, उन नियमों के विरुद्ध कौन चल रहा था, लयप, फिर भी वो कित प्रत्यय है। क्यों चल रहा था, क्योंकि पहले आपका उसमें क्या आ रहा उपसर्ग, यानी पहले क्या जुड़ रहा, उपसर्ग जुड़ रहा था। उपसर्ग आपका क्या है, अब ये होता है, इसलिए यहाँ पर वहां पर वो लयप प्रत्यय क्या कर रहा था, नियमों के विरुद्ध चल रहा था। लेकिन कितिन बिल्कुल आपके कित प्रत्ययों के नियमों के आधार पर ही चलेगा, यानी गुण और वृद्धि इसमें भी नहीं होगी। तो आपको नी धातु के साथ क्या लगाना है, कितिन लगाना है। नी धातु के साथ कितिन लगाना है, तो आपको पता है कितिन में क्या, ती शेष रहता है। क्या शेष रहता है, ती शेष रहता है। आप नी के साथ क्या जोड़ दीजिए, ती जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर न वृद्धि होगी और न ही गुण होगी, तो शब्द क्या, नीति बनेगा। इसी प्रकार दोस्तों आप एक और शब्द की बात करें तो आपका क्री के साथ भी आपको क्या करना है, कितिन लगाना है। क्री के साथ क्री, यानी क्री की क्री रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होगी, न गुण होगी न वृद्धि, और ती जुड़ेगा किसका, कितिन का, तो कीर्ति आपका शब्द
बन जाएगा। अब बात करें आगे किसकी, संप्रासारण की। संप्रासारण यानी संप्रासारण कब होता है, इस चीज की हम बात करते हैं। संप्रासारण देखिए दोस्तों, हम लेते हैं वच। वच के साथ आपको क्या कितिन जोड़ना है दोस्तों, ये संप्रासारण की बात हमने बिल्कुल समझ ली। वच के साथ आपको क्या कितिन जोड़ना है, कितिन में आपका क्या 30 से रहता है। अब बात करें वे की, तो वे को संप्रासारण किस में होता है, ऊ में होता है। तो बिल्कुल ऊ में कर दिया। धातु के अंत में चे जे आए तो इसको किस में परिवर्तन करते हैं, हमें उसको परिवर्तन करते हैं के अंदर। किसके अंदर, के अंदर। कब करते हैं, जब व्यंजन हो, शेष का व्यंजन जुड़ रहा हो। तो ती बिल्कुल आपका क्या है, व्यंजन है, यानी ते आधा है, इसके साथ ई है। तो पहले दोस्तों आपका क्या आया, ते आया, तो ते आपका व्यंजन है। तो आप क्या कीजिए, के में परिवर्तन कर दीजिए और आप साथ में क्या जोड़ दीजिए, कितिन का ती, तो उक्ति आपका शब्द बनेगा। तो दोस्तों ये संप्रासारण की बात हो गई। अब बात करें ने और मैं का लोप। ने में का लोप, ये ने में का लोप कब होता है, तो दोस्तों ने में का लोप आपको मन शब्द के साथ क्या लगाना है, कितिन लगाना है। और कितिन में आपका 30 से रहता है, क्या रहता है, 30 से रहता है। अब बात करें मन की, मन धातु में, धातु के अंत में क्या है, ने, और जहां पर धातु के अंत में ने होता है तो उनमें हम लोप कर देते हैं, किस प्रत्यय में, कित प्रत्यय में। तो या कितिन भी आपका कित प्रत्यय, इसलिए इस ने का लोप हो गया, मैं का मैं, और कितिन का क्या ती जुड़ा, तो आपका शब्द क्या बना, मति शब्द बना। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं कि गम के साथ आपको क्या करना है, कितिन लगाना है। गम के साथ आपको कितिन लगाना है, तो गम में क्या है, धातु के अंत में मैं है, आगे कितिन यानी कित प्रत्यय है, तो बिल्कुल आपका क्या होगा, मैं का लोप होगा। और गे के साथ आप क्या जोड़ दीजिए, ती जोड़ दीजिए, आपका शब्द क्या बना, गति शब्द बना। तो दोस्तों ये बात की थी हमने आज 3 प्रत्ययों की। तो दोस्तों लगातार रूप से आप जुड़े रहिए। अब आपकी प्रत्यय की एक क्लास और बची है, उसके अंदर आपके प्रत्यय कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारे चैनल रीच सक्सेस पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमने संस्कृत बिल्कुल सरल और संक्षिप्त भाषा में पढ़ी है, इससे ज़्यादा हम गहराई के अंदर भी नहीं गए, क्योंकि गहराई से रीड के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जिस प्रकार रीड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार हमने हर एक टॉपिक को पढ़ा है। तो दोस्तों आज के लिए आपको धन्यवाद।